तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुंतक जो थे आचार्य, उन्हीं के वक्रोक्ति सूत्र की जो स्पष्ट व्याख्या करते हुए वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों की समीक्षा कीजिए, जो कि एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में इसी कुंतक का जो वक्रोक्ति सूत्र है, उसी के बारे में बात करेंगे और इस प्रश्न को या फिर प्रश्न जो पूछा गया है, इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो कुंतक थे, ठीक है? भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के काव्यत्व की पहचान करने के लिए अनेक आचार्यों ने अपने-अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ठीक है? तो भरत मुनि जो थे, इसमें कई सारे आचार्य हैं, जो कि भरत मुनि हैं, भामा हैं और जो वामन हैं, ठीक है? और कुंतक भी आते हैं, ठीक है? तो भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना, जो कि रस को इन्होंने काव्य का आत्मा माना, मतलब रस को इन्होंने काव्य का आत्मा कहा। भामा ने शब्द और अर्थ का मधुर मेल बताया, ठीक है? वामन ने क्या किया? रीति को काव्य की आत्मा माना, जबकि कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित किया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। तो कुंतक का ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम, इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, इसी सिद्धांत का मूल स्रोत है। और उनकी दृष्टि में, मतलब कुंतक की दृष्टि में काव्य वही है जिसमें जिसके कथन में सामान्यता न होकर विशेष प्रकार की वक्रता, नवीनता और कलात्मकता चातुरी हो। मतलब कुंतक कहते हैं कि काव्य वही है जिसमें किसी बात को कहने के लिए कुछ चतुरता दिखाई जाए, बातों को घुमा फिरा कर कही जाए और कलात्मक रूप से कही जाए, ताकि वो सुनने वाले को आकर्षण लगे। ठीक है? तो मुख्य उत्तर के तौर पर हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ एवं सामान्य परिचय। तो वक्रोक्ति शब्द जो है उसका मतलब है वक्र, मतलब टेढ़ा, अप्रत्यक्ष, विशेष ढंग से कहा गया कोई भी बात, और उक्ति का मतलब है कथन। अतः वक्रोक्ति शब्द का अर्थ हुआ सामान्य ढंग से न कहकर विशेष, मनोहर, आकर्षक एवं कलात्मक ढंग से कथन को करना, कहना। ठीक है? मतलब ये सीधी सादी भाषा से हटकर विशेष सौंदर्य युक्त अभिव्यक्ति है जो श्रोता या पाठक को चमत्कृत करती है। आशा करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए कुंतक का वक्रोक्ति सूत्र क्या है? थोड़ा इधर-उधर की, मतलब थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन क्या करें, एमएसडी 5 है, इसको इसी तरह से समझना ही पड़ेगा। तो देखिए, कुंतक ने अपने प्रसिद्ध काव्य में कहा है कि वक्रोक्तिरात्मा काव्यस्थ, मतलब ये कहते हैं कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। उनकी मान्यता है कि जब तक किसी अभिव्यक्ति में जब भी बात कुछ कही जाए उसमें वक्रता नहीं होती, मतलब बातों को घुमा फिरा कर थोड़े आकर्षक, अट्रैक्टिव वे में जब तक ना कही जाए, तब तक उसमें काव्यत्व तो नहीं आ सकता। वक्रता ही काव्य को सामान्य वक्तव्य से अलग कर उसे साहित्यिक सौंदर्य प्रदान करती है। मतलब सीधी सादी बात अगर बोल दिया जाए तो उससे हटकर जब किसी बात को बोलते हैं तो वो अच्छा लगता है सुनने में, इनका कहना है। ठीक है? आगे की मतलब जो बिंदु है, वक्रोक्ति का स्वरूप और महत्व। इसमें देखिए कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति जो है केवल अलंकारों तक सीमित नहीं है। मतलब अलंकार में हम लोगों ने देखा है वक्रोक्ति अलंकार है एक, तो इन्होंने कहा केवल अलंकारों तक ही सीमित नहीं है, यह संपूर्ण काव्य सृष्टि में कार्य करती है। पूरी की पूरी काव्य सृष्टि को बनाने में ये कार्य करता है वक्रोक्ति। इसमें कवि की सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति, नवीन दृष्टि, शब्द चयन, वाक्य विन्यास और भावों की नवीनता समाहित रहती है। ठीक है? यही विशेषता पाठक में जो आनंद, चमत्कार और आस्वाद उत्पन्न करता है। ठीक है? चौथा नंबर बिंदु क्या है? देखिए, चौथा नंबर बिंदु है वक्रोक्ति की सार्वत्रिकता, मतलब वक्रोक्ति जो है वो हर जगह मौजूद है। कुंतक ने वक्रोक्ति को संपूर्ण काव्य प्रक्रिया में व्याप्त माना है। उनका मत है कि काव्य सृजन की प्रत्येक अवस्था में शब्द से लेकर भाव तक वक्रता की संभावना रहती है। मतलब जब भी आप काव्य सृजन करने जाएँ उसमें शब्द से लेकर भाव तक, मतलब शब्द, अ, अर्थ, उसके बाद उसके भाव, ये सारी चीज़ों में वक्रता छुपी रहती है। यही वक्रता कवि के रचनात्मक कौशल का परिचायक भी है। 5वां नंबर है वक्रोक्ति के 6 भेद हैं, ठीक है? और वो 6 भेद कौन-कौन से हैं? पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पर्व, दूसरा है पद पर्व वक्रता, तीसरा है पद विन्यास वक्रता, चौथा है व्याकरण विन्यास वक्रता, 5वां है अर्थ वक्रता, छठा है प्रतिभा वक्रता। ठीक है? अब देखिए, इन्हीं के माध्यम से काव्य में विविध स्तरों पर वक्रता विकसित होती है। अब ये 6 जो भेद हैं, उन्हीं के माध्यम से जो काव्य में वक्रता विकसित होती है, वो आज तक हो रही है, इनका मत है। इन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता को बताया है कुछ ऐसे कि जैसे यह वक्रता ध्वनियों के चयन, संयोजन एवं अनुगूंज में पाई जाती है। मतलब
ध्वनि के चयन में ये वक्रता मिलती है, वर्ण विन्यास की वक्रता। अनुप्रास अलंकार जो है, यमक अलंकार जो है, ये सब इसी के उदाहरण है। एक लाइन लिखा गया है, थोड़ा सुनने में टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के बुक में इसी तरह का दिया हुआ है सब कुछ, इससे अलग तो कुछ अपनी तरफ से बना भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए, कुंकुमन पंडलिक लिखित, ठीक है, पड़किल मिंदुवदंद, ठीक है, तमा लनि ललांक, ये जो शब्द दिया गया है, बोल रहे हैं, ये कुंता का कहना है कि यह ध्वनि सौंदर्य से काव्य में माधुर्य और आकर्षण आता है। इनके अनुसार ये काव्य का जब मतलब समझेंगे आप लोग, इससे आप लोगों का मतलब जो सौंदर्य है, माधुर्य काव्य में देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर है पद पर्व वक्रता। इसमें यह शब्दों के चयन में विशेषता दर्शाती है, मतलब शब्दों के चयन करने में विशेष प्रकार की अपनी भूमिका निभाती है पद पर्व वक्रता। मतलब ये पहला वाला था ध्वनि, दूसरा वाला हो गया शब्द। तो सामान्य शब्दों के स्थान पर दुर्लभ, अप्रचलित या विशेष अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे नयनाभिराम, नयनाभिराम, इसमें सुंदर के स्थान पर नयनाभिराम का शब्द प्रयोग किया गया है। तो शब्दों की नवीनता काव्य को भी विलक्षण बनाती है। 8वां नंबर बिंदु है पद विन्यास वक्रता। अब इसमें क्या होता है, यह शब्दों के क्रम विन्यास में वक्रता लाती है, मतलब शब्द का जो क्रम है उसमें वक्रता लाती है। सामान्य क्रम से हटकर शब्दों का चमत्कारपूर्ण संयोजन पाठक को आनंद देता है, जैसे मुक्ता फलोपम वदन्य वदन तत्स्य, मतलब इसके स्थान पर हम लोग कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं कि तत्स्य वदन मुक्ता फलोपम। 9 नंबर का जो बिंदु है वो है व्याकरी वाक्य विन्यास वक्रता, मतलब यह वाक्य रचना की विशेषता से संबंधित है। वाक्य रचना में विशेष जो समास है, विशेष वाक्य क्रम है, विशेष विराम चिन्हों का प्रयोग इसी वक्रता को दर्शाने के लिए होता है। इससे क्या होता है कि भाव की गंभीरता और प्रभावशीलता भी बढ़ती है। 10वां नंबर बिंदु है अर्थ वक्रता एवं प्रतिभा वक्रता। देखिए, अर्थ वक्रता में उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास, ये सभी के सभी जितने भी अलंकार हैं आदि के माध्यम से अर्थ में नवीनता तो आती है। उदाहरण के तौर पर किंगवा वसंत कुसुमे शिरसी स्थित है, शिरोमणि फूलों की अपेक्षा प्रिय का स्पर्श अधिक प्रिय है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिभा वक्रता कवि की मौलिक सृजनात्मकता है, मतलब प्रतिभा वक्रता जो है वो कवि की मौलिक सृजनात्मकता है। इसमें कवि अपनी कल्पना शक्ति से बिल्कुल नवीन बिंब भाव और अर्थ उत्पन्न करता है। जैसे ये जो शब्द लिखा गया है, जलत रड़ग तरलित मुख कमलम, यह वक्रोक्ति का सर्वोच्च और अंतिम स्तर है। ठीक है, और प्रतिभा वक्रता जो है वो कवि की अपनी सृजनात्मकता कला है, जो कि कवि कहीं पे भी उसका प्रयोग कर सकता है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोलेंगे कि कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में अत्यंत मौलिक और क्रांतिकारी विचारधारा है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रस, अलंकार, गुण आदि नहीं बल्कि वक्रोक्ति है। उन्होंने काव्य को उसकी रचनात्मकता, नवोन्मेष और अभिव्यक्ति कौशल के आधार पर रखा। वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि काव्य की प्रत्येक परत पर वक्रता व्याप्त रहती है। इस सिद्धांत ने काव्य में सृजनात्मक सौंदर्य को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो आज भी साहित्य लोचना में प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।